वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और नया वीडियो जो कि रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से ही। तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊँगी वो सिर्फ मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए। ओके, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @profinology। ओके, तो स्टार्ट करें। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैं यहाँ पर सिंपल से 5 इन्वेस्टमेंट के टाइप से लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही नॉर्मल है और काफ़ी लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क फ्री हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं। तो देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट मैं बताने वाली हूँ नॉर्मल है और वो है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि सिंपल यहाँ पर रिस्क फ्री होता है। तो रिस्क फ्री के कारण यहाँ पर कई लोग जो रहते हैं वो सेविंग्स अपनी सेविंग अकाउंट्स में करके रखते हैं, जिससे अगर उन्हें अचानक से कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट अपने सेविंग अकाउंट से कुछ मनी निकाल सकते हैं। वहीं पर सेविंग अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है बैंक्स पर। हर बैंक अपने हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देता है सेविंग अकाउंट्स के लिए। फिर भी जो सेविंग अकाउंट्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो मान के चलिए 3 से लेकर के 5% तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर, जो कि टाइमली चेंज भी होते रहते हैं। तो एक सिंपल सा छोटा सा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। जो सेकंड इन्वेस्टमेंट का जो टाइप्स है वो है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी। तो एफडी भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग मानते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि ये रिस्क फ्री है। उन्हें ये लगता है कि इनके जो पैसे हैं जो इन्होंने एफडी में करके रखे हुए हैं वो सेव हैं और कहीं खोने का डर नहीं होता है। और सबसे खासियत जो एफडी में होती है वो होती प्रीमैच्योर। यहाँ पर आप विड्रॉल कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एफडी को टाइम के पहले ही प्रीमैच्योर यहाँ पर आप करके अपने एफडी से पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एफडी की इंटरेस्ट ऑफ रेट की। तो देखिए डिपेंड करता है कि आपने एफडी कितने टाइम के लिए की है, 1 ईयर के लिए की है या 5 ईयर के लिए की है। ये उसी हिसाब से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 6 से लेकर के 8% तक पहुँचता है। और यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन रहता है एफडीज़ में कि कुछ एफडी आपकी टैक्स सेविंग भी होती हैं, कुछ एफडी सीनियर सिटीजन्स के लिए भी होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एफडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। थर्ड जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स है क्या। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है, बट हम यहाँ पर टॉप फंड भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके और जिसको करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपकी हेल्प करेगा ईटी मनी जीनियस मेंबरशिप। ईटी मनी जीनियस आपकी किस तरह से हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करेगा, ईटी मनी जीनियस आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड के डिफरेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिकमेंड करता है, जिसमें है इंडेक्स फंड ऑफ लार्ज मिड साइज स्मॉल कंपनीज, इंटरनेशनल इक्विटीज अलॉन्ग विद डेट एंड गोल्ड इंडेक्स फंड। और ये किस तरह से रिटर्न देता है? तो कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करता है जीनियस हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी में फॉर एनी 7 ईयर्स इन द लास्ट 15 ईयर, तब उसे 16.1% एनुअल रिटर्न्स मिल सकते थे। तो बेटर रिटर्न कमाने के लिए बिकम एन ईटी जीनियस मेंबर नाउ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फोर्थ इन्वेस्टमेंट टाइप है आपका पीपीएफ। सिंपल, इसका जो फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बस इस इन्वेस्टमेंट का एक जो खास जो चीज़ है वो ये है कि ये 15 ईयर्स के लिए होता है, लॉक इन पीरियड होता है। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 है और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 1.5 लाख पर एनम। ये हो गया, आपको साल में एक बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। वहीं पर इसमें जो सबसे अच्छी खास बात है वो ये है कि ये यहाँ पर आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर आप क्या कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी अप टू 1.5 लाख रुपए तक। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पीपीएफ से रिलेटेड एक जो वीडियो ये बनाया है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड मिल जाएगी।
लास्ट और जो 5th इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास में जो गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए आप ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। काफ़ी अच्छी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मिनिमम है 250 और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए पर एनम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग ऑप्शन मिलता है। आप इसे पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जा कर के ले सकते हैं। वहीं पर पेमेंट पीरियड है 15 ईयर का। और सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड मैंने ये वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर आपको नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ नॉर्मल से सिंपल से इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ET मनी जीनियस की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जा कर के आप अगर चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।